अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख़ है 21 सितंबर 2023 और दिन है जुमेरात का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। रात एफओएमसी थी और वीडियो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है। वहाँ पे मेरे अक्सर रिज़ल्ट्स, जो मेरा ग्रुप है आईबी ग्रुप या पेड ग्रुप, उसके रिज़ल्ट्स अक्सर लगा देता हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो उस हवाले से बात करते हैं जनाब। हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो देखें मार्केट के अंदर अब मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कल भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए, पता नहीं क्यों, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मुझे मैसेज किए वो हैज में फंसे हुए थे। और हैज में क्यों फंसे हुए थे कि गोल्ड उन्होंने सेल किया हुआ था बड़ा नीचे था। अच्छा, एक बड़ी कड़वी और बात करता हूँ इस मार्केट के अंदर, और ये पाकिस्तानी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स की। वो ये है कि लालच बड़ी है। मतलब कुछ में लालच है और कुछ में पता नहीं वो क्या बोलेंगे उसको। कि मैंने फील किया है बहुत अपनी लाइफ के अंदर ना, इस फील्ड के अंदर, कि इन्वेस्टर्स आते हैं बाज़-औक़ात। कुछ लोग, जाहिर सी बात है, फंड है, फंड मैनेज करवाने हैं, कुछ भी, वो पहले देखते हैं सब सही चल रहा है, वो कहते हैं यार सारा हम ही खा लें। और कुछ को वो जाता है कि यार हमसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, भाई तहसीन भाई कर रहे हैं तो सारा हम कर लेंगे, तो सारा हम कर लेंगे। अच्छा, मज़े की बात, मैं पेड ट्रेनिंग्स देता हूँ, ठीक है। $500 मेरी फ़ी होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो वो ट्रेनिंग्स भी नहीं लेनी, और ये भी कि यार आ भी जाए। अच्छा, वो फिर जब खुद शुरू कर देते हैं कहाँ, भाई मना तो नहीं, मैं वैसे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है ना। तो अब आपको पता है मार्केट में साइकोलॉजी कितना मैटर करती, तो वो फिर बड़े लॉसेस वगैरह और हो जाते हैं उनसे, और फिर वो पछता भी रहे होते हैं बहुत सारे। तो बहरहाल मकसद ये है कि लर्न करके करें, ठीक है। जिसे भी करना है, जैसे भी करना है, लर्न करें, सेल्फ लर्निंग करें। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप डिपेंड करता है कि आपको शौक़ कितना है इसके अंदर। हमने भी सेल्फ लर्निंग की है, हमें भी किसी ने नहीं उंगली पकड़ा के बताया। तो लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, सेल्फ लर्निंग में मेहनत आपको समझे 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैंने ये सिलसिला अच्छा ट्रेनिंग्स का क्यों किया हुआ है कि यार इसी पर्पज़ के लिए कि लोग सीख लें। अब बहुत से बेचारे होते हैं, जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता $500, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब मुझे भी जाहिर सी बात है, हमें भी काम इतने सारे हैं और वो सारे काम करने हैं साथ साथ, ठीक है। तो उन सारे काम के साथ मुश्किल भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यार, हम उसके लिए चार्ज करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सर कि आप यूट्यूब पे बना के डाल दें। तो देखिए, ये कोर्स नहीं है। कोर्स तो यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं। ये मेरा ट्रेनिंग का सिलसिला होता है। बहुत से लोग, ज़्यादातर मेरे पास वही आते हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सीखा हुआ भी है कई जगह से, लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे जी। तो ज़ीरो से सीखने वाले भी आते हैं, स्क्रैच से सीखने वाले भी आते हैं। तो ये होता है कि जाहिर सी बात है यार, हमें भी देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, मेहनत का काम है। और मैं तो भाई ऑनेस्टली मेहनत करता हूँ, बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे देखिए, मुझे हर कोई रब्ता करता है ना। वो कहते हैं सर एक बड़ा नाम है कराची का, उससे वो किया उन्होंने, रिकॉर्डेड वो भेज दिया। कोई मार्केट प्रोफाइल का कोर्स बना के भेज देता है उनको, कोरियर कर देता है या गूगल लिंक दे देता है ड्राइव का कि जी ये देख लो। तो वो कहते हैं यार हमने $500 किस लिए दी, ये तो यूट्यूब से भी चीज़ें मिल जाती। तो मैं तो एक वक्त में एक स्टूडेंट के साथ वो करता हूँ और उनको पूरा प्रॉपर टाइम देता हूँ, और मंथ में ज़्यादा स्टूडेंट लेता भी नहीं हूँ इसी वजह से। अच्छा जी, तो उस हवाले से अब देखें गोल्ड में क्या हुआ है। गोल्ड में मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर फेसबुक पेज पे, अपने सिग्नल का भी और उसका भी। अच्छा, 1900 से मैं इसकी बाइंग में था। मेरी लास्ट वीडियोस उठा के देख लें, सब में मैंने बाइंग ही बोली हुई है। तो अब बाइंग के हिसाब से लास्ट वीडियो जो एफओएमसी से पहले मेरी अभी आई है, उस पर भी मैंने यही बताया था कि देखें इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो अब हुआ क्या है,
हुआ बेसिकली ये है कि 1935 का मैंने लेवल बताया था आपको, तो अब कुछ लोगों को 1935 से मैंने ग्रुप में बाय करवाया, और बहुत से तो 1900 से बाइंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यूरो और गोल्ड की बाइंग करवा के बैठा हूँ सबको, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े उनको। तो उस हवाले से क्या हुआ जनाब कि मार्केट ने प्री इवेंट जो है ना इम्पैक्ट ले लिया, इसको मार्केट में कहते हैं प्री न्यूज़ इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट चली गई 1947 के पास। तो मैंने 1945-43 पे ग्रुप में भी सबकी बाइस क्लोज करवा दी थी, सब कर लिया था हमने, ठीक है। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये डबल टॉप भी बन रहा था, फिप भी आ रहा था 38.2 का, और उसके ऊपर 1950 की रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, यानी सप्लाई जोन। बट ऑन दी अदर हैंड हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि पॉवेल साहब ने गेम जो है वो ना घुमा दी है सारी। पॉवेल साहब ने इतने बेहतरीन तरीके से हॉकी छुए हैं, देखिए बनता नहीं है। अब क्या बोलें कि हर जगह सियासत तो चलती है ना, एक कुछ हद तक वो सही थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कि जी इन्फ्लेशन डाउन हो रही है इस वजह से इंटरेस्ट रेट रोक दी हमने। लेकिन आगे की जो हिंट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आगे की हिंट चाहिए, आगे की हिंट में उन्होंने क्लियरली ये स्टांस रखा है कि जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इकॉनमी, इन्फ्लेशन के बावजूद भी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से भी कोई ख़ास जीडीपी वगैरह पे फ़र्क नहीं आ रहा। ये बात उनकी मेरी नज़र में थोड़ी सी गलत है, लेकिन बहरहाल उन्होंने यही बोला है। और उसके अलावा उन्होंने स्टिल मार्केट को डेटा डिपेंडेंट भी कहा है, प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि आगे इंटरेस्ट रेट हम कट करेंगे 2024 में, लेकिन मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट बहुत अच्छी, यानी हमारी इकॉनमी पे डिपेंड करता है, इकॉनमी बहुत अच्छी चलती रही तो फिर हम हो सकता है कि और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ भी कर दें। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। ये बात होती क्योंकि मार्केट इंतज़ार कर रही थी कि अब पॉज हो गए, पॉज के बाद कट साइकिल स्टार्ट होगा 2024 में, जो कि होगा। ये भी मैं बता रहा हूँ होगा। इनकी जो हरकतें चल रही हैं ना उसके हिसाब से लग रहा है कि होगा। तो अब उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने बोला है कि नहीं जी, एक तो मार्केट इंतज़ार कर रही थी पब्लिक के जी ये कट का बताएंगे कि अगले से कट पे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो उन्होंने जब ये कमेंट पास कर दिया ना कि हम तो दोबारा बढ़ा भी सकते हैं अगर हमारी वेल परफॉर्मिंग इकॉनमी रही तो उससे क्या होना था, फिर जाहिर सी बात है सेल ऑफ आ गया यूरो में भी, गोल्ड में भी, हर चीज़ में, और डॉलर मज़ीद स्ट्रेंथ में चला गया, जो कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया भी था आपको कि थोड़ा सा रूम ऊपर बाकी है, ठीक है। और ये मेजर अपने सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस जोन में जो है डॉलर जा रहा है। तो वहाँ से हुआ क्या कि कल हालांकि एविडेंस दे चुका था ब्रेकआउट के नीचे प्रॉपर सब कुछ, फिर भी फेक आउट करके डॉलर ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया और अपने अब रेजिस्टेंस जोन का जो गैप था उसको फिलअप कर रहा है, ठीक है। और मेरे लिहाज से तो अभी भी इसका डाउन आना बनता है डॉलर का। तो ये, लेकिन ये भी बता दूं कि एक मेजर लेवल है इस वक्त। वीडियो लंबी बनाने का मकसद ये है कि देखिए ये मेजर लेवल है डॉलर का, ये बहुत ही ध्यान से सबको देखना है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करता है ना डॉलर, तो फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुलिश मूवमेंट बनाएगा आगे। लेकिन हम जहाँ से देख रहे हैं, चलें ठीक है, डेटा फिर भी सही ही आया है, इतना कोई बुरा डॉलर का नहीं आता रहा, लेकिन जीडीपी भी हर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेजरीज देखनी है इन्होंने, बॉन्ड्स, और उसके अलावा भी। तो ये सारे मामलात हैं इस वक्त गोल्ड के लिए मार्केट के अंदर। तो मैं अभी ये देख रहा हूँ इसको सिर्फ इस वक्त बैठ के कि मार्केट जो है अपना क्या बिहेवियर रख रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1922 और 1930 ये $8 की एक रेंज है गोल्ड के लिए। 22 ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाएगा 1900 और फर्दर 1885 के लिए। अगेन ऊपर ब्रेक करता है 1930 तो फिर दोबारा मोमेंटम बनाएगा ऊपर के लिए। लेकिन ये देखना पड़ेगा। देखिए मैं अभी भी इसमें यही देख रहा हूँ कि मार्केट जो है गोल्ड के लिए बुलिश होनी चाहिए, लेकिन अभी नया नया इवेंट हुआ है, नई नई चीज़ें, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और देखिए मार्केट से ज़िद तो होती नहीं, जो मार्केट करेगी कहेगी हम वही करते हैं, और उसमें देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनता है। सेफ़ साइड पे रहते हुए मेरी कोशिश होती है सेफ़ साइड पे काम करूं, अपने ग्रुप में भी सेफ़ साइड के सिग्नल दूं,
सिर्फ मैं ये नहीं कहता, देखें बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन मार्केट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जी, एक लेवल निकालना क्या बड़ी बात है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड पिवट पॉइंट निकाल के कि जी ये अब ऊपर गई तो आप बाय कर लेना, यहीं से नीचे आ गई तो सेल कर लेना। ग्रुप में मैं अपने उनको एक ही साइड बता रहा होता हूँ, दो दो नहीं दे रहा होता कि ये अभी थोड़ी यहाँ भी लगा दो यहाँ भी लगा दो। बहुत कम ऐसा होता है कभी इस तरह की मैं कॉल दूँ, वो भी हाई वॉलेटिलिटी इवेंट के टाइम पे। तो उसी हवाले से ये है कि फंडामेंटल्स प्लस मैं आपको बताता हूँ ना कि इसको होल्ड रखें। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे बता रहे हैं आपको दो दो तीन तीन हफ्ते पहले, एक एक महीने पहले कि इसको होल्ड रखें जाएगा। तो अब एक इन्वेस्टर अप्रोच की जो होती है, देखें उसके हिसाब से भी हमें चलना होता है जैसे बैंक्स चल रहे होते हैं। हमारा मार्केट में लॉस करने का एक बड़ा रीज़न ये भी है, हम उस तरह सोचना ही नहीं चाहते, हम उस तरह से ट्रेड करना ही नहीं चाहते, हम गैम्बल करना चाहते हैं, हम जुआ करना चाहते हैं। ठीक है ना। अभी कारोबार की जो हालत है उसमें आप मुझे बताएं कि महीने का 30% तक भी निकालना इतना आसान नहीं है। यानी आप कहीं 10 लाख रुपए का कारोबार करके और 3 लाख महीना उससे, प्लस उस पर टाइम दें, मेहनत दें, ख्वारी जलालत सब कुछ साथ है ना। मेहनत कोई कोई भी काम इसमें भी है इस काम में, लेकिन सब यहाँ की है, बस बैठ की भाग दौड़ वाली नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ये भी बता दूँ, ये यहाँ वाली ये यहाँ वाली जो है ना, ये यहाँ ऐसे ऐसे करती है लोगों के। हमें तो आदत हो गई है, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर है ऑब्ज़र्व करना और स्ट्रेसफुल डिसीजन, स्ट्रेस तो आता है, कोई माने ना माने, इतनी आसान काम नहीं है फॉरेक्स। लोग इसको गेम समझ, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं ना बहुत से लोगों के, वो कहते हैं जी वो तहसीन भाई वो मैं ना उस पर अभी ऑक्टा एफएक्स पे खेल रहा था, तो अभी मैं उस पर खेल रहा था, तो मैं कहता था ये खेल रहा क्या होता है, ये फॉरेक्स कोई गेम है? भाईजान ये गेम नहीं है, ये बिज़नेस है। बिज़नेस समझ के करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, खेल समझ के करेंगे तो बस फिर तो रोना ही है, पैसा उजाड़ना ही है। और जुआ तो फिर जुआ है, और जुए से लत लगती है, और ये अगर जिनको लत लग गई ना इस काम की, समझे आप गैम्बल कर रहे हैं। जिनको मज़ा आने अजीब सा लगता है ना, एकदम देखिए ना, एकदम से प्रॉफिट में अकाउंट, एकदम से लॉस में उड़ गया, रो रहे हैं, फिर एकदम से डबल हो गया, हंस रहे हैं, फिर सारा उड़ा दिया, फिर रो रहे हैं, तो वो तो गैम्बलर है। गैम्बल आप जुआ खेल रहे हैं, जुए में तो कुछ नहीं होता फिर, जुआ तो किसी का ना हुआ। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल देखें, सेलिंग की मैंने कॉल दी हुई थी अपने ग्रुप में, लास्ट वीडियो में भी बताया था इसको सेल करें 94 तक की रेंज पे, SL 95 आ रहा है नीचे, और आना भी चाहिए मज़ीद नीचे, एटलीस्ट फॉर द टारगेट ऑफ 85। बाकी ऑस्ट्रेलिया डॉलर उसकी क्या बात करें, यूरो का मैं बता देता हूँ आपको। देखें यूरो को बाय तो कर सकते हैं, अब ये अगर 1.063 का लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो फिर नीचे 1.053, तो 1.053 का रूम रख के बाय कीजिएगा भाई, जिसको भी करना है। गैम्बल नहीं कीजिएगा, इतना स्पेस रखिएगा अकाउंट में कि 1.053 तक भी आप होल्ड कर लें। तो ये लेवल 1.063 और 1.053, यही दो लेवल हैं यूरो के, करें इसको, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब ये 1.053 से वापस बैक करेगी ना मार्केट, तो अच्छा करेगी, 1.10 तक करेगी मार्केट। फिर अभी का क्या है, अभी तो ये है कि अगर यहीं से उठती है तो इनिशियल टारगेट प्रॉफिट टेकिंग अपनी कर लें 1.075 के पास। आगे की आगे देखी जाएगी, मार्केट है, मार्केट में देखिए फंडामेंटल्स चेंज होते रहते हैं। पहले भी बोलता हूँ फिर बताऊँगा कि मार्केट में देखें टेक्निकल है ना, टेक्निकल फेल हो जाते हैं जब फंडामेंटल चेंजेस होती है, कि बेस देखें फंडामेंटल, इस बात को समझें। इकोनॉमिकल डेटा, न्यूज़ अलग है, डेटा अलग होता है। जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आता है इकोनॉमिकल डेटा होता है, न्यूज़ नहीं होती। अच्छा, उसके बाद एक साइड पे इसकी टेक्निकल है, एक साइड पे इसकी फंडामेंटल है, लेकिन सॉरी सेंटीमेंट है। फंडामेंटल लेकिन 30% होता है, 70% टेक्निकल होता है। और सेंटीमेंट की जहाँ बात है, सेंटीमेंट तो आके बस मैंने ये देखा है बिगाड़ी पैदा करते हैं वो, मार्केट को कुछ के कुछ यानी ड्रामा। सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट बना देती है ना मार्केट, तज्जिया निगार बड़ी बड़ी जो ये हेज फंड्स और बैंक्स और वो बैठे हैं वो, या फिर ये FOMC की टीम मेंबर्स कुछ का कुछ बोल दिया, ठीक है, और एक सेंटीमेंट बन गया, सेंटीमेंट के पीछे मार्केट लग गई। तो डॉलर ने अभी क्या किया कि पहले इम्पैक्ट ले लिया, ठीक है, जब वो आया उसका FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर उसमें स्ट्रांग हो गया।
तो बहरहाल कोई मसले की बात नहीं है। देखिए भाई, मैं तो कहता हूँ कमाना चाहिए ना, हम तो कमा लिया हमने, हम बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। मैं कहता हूँ इस मार्केट के अंदर कमाएं, कम कमाएं ज़्यादा कमाएं, डजेंट मैटर। लालच से बचें यार, क्या करेंगे इतना पैसा, कहाँ ले जाएंगे, हालात इतने बुरे हैं उसके अंदर, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम अच्छा थोड़ा कमा रहे हैं बैठ के, थोड़ा भी कमाएं तो सही है ना, कमाई तो आ रही है। बस ये सारी बात है। और बाकी ये है कि मैं तो यही देख रहा हूँ कि डॉलर को वीक होना चाहिए, लेकिन मैं ये नज़र भी रखूँगा ग्रुप में अगर ज़्यादा वो हुआ मैं एग्ज़िट भी करवा दूँगा। अगर डॉलर अपनी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, नहीं बनता, कहीं से नहीं बनता इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना, यानी कि गोल्ड का मज़ीद नीचे जाना, मैं इसको यही देख रहा हूँ। अभी 1922 से दोबारा 23 से उठ जाएगी मार्केट, फिर जाएगी 50 पे। लेकिन अब देखें डेटा है ना, डेटा इकोनॉमिकल डेटा आएगा तो पता चलेगा। अब कल और परसों में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग डेटा नहीं है हमारे पास। हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और सर्विस पीएमआई वगैरह मेरे ख्याल से हैं फ्राइडे को। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो बस यही है इस वीक के अंदर। तो भाई सब्र से काम करें, जल्दबाजी ना करें, और फजूल में एंटर ना हुआ करें मार्केट के अंदर। अब देखिए ना, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं सबके, वो अब कितने लोग हैं ना आईबी में, ना ग्रुप में, ना कुछ, वो सर बता दें बता दें। भाई नाराज़ नहीं होइएगा, आप लोग किस किस को बताऊं। अब कभी बंदा आगे होता है, पीछे होता है, अपने पर्सनल काम इमरजेंसी से होता है। अब वो इतने इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बताता, कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है। लेकिन यार देखें, एक तरीका ये भी है ना, आप ज्वाइन कर लें ग्रुप, आईबी ज्वाइन कर लें या पेड करके कर लें, ग्रुप में आ जाएं, वहाँ अपडेट मिलती रहेगी आपको। ऐसे फंस के और फिर हेज में फिर वो पूछते हैं अब कैसे निकलें। अब वो कल एक भाई फंसे हुए, $1500 का अकाउंट है, मैंने ग्रुप में आ जाओ, कहते नहीं ग्रुप की फ़ी मैं दूंगा जब यहाँ से निकलूँगा। मैंने कहा निकल गया। आप पूरे जब चले जाएंगे फिर बोलेंगे अब तो कुछ है ही नहीं। ये पाकिस्तानी मेंटेलिटी बता रहा हूँ आपको, कहते कुछ है ही नहीं, अब क्या करें भाई, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो भाई जब बता रहे थे जब है तो तब देख लेते। ठीक है, तो बहरहाल जी, ये देखिए हर किसी का अपना माइंडसेट होता है इस फील्ड में। 100% कोई किसी की जिम्मेदारी ले नहीं सकता ना, 100% कोई एनालिसिस दे सकता है। उसकी वजह ये पीछे फंडामेंटल्स आते हैं, डेटा आते हैं, न्यूज़ आते हैं, चेंज हो जाता है, फेल हो जाता है। बस जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब मेरे ख्याल से मेरी वीडियो आएगी मंडे को ही आएगी, क्योंकि मेरी नज़र में तो देखिए अब इतना काम करना बनता नहीं है, सिवाय इसके कि यही यूरो को इन लेवल्स की बाय लिमिट्स लगा दूँ एसएल के साथ। और गोल्ड का बस ये 1922 है, ये होल्ड करके 22 के पास से 23 के पास से बाय करके, और फिर या फिर मज़ीद नीचे ब्रेक करता है तो उसका देखा जाएगा मार्केट के अंदर। डेटा डिपेंडेंट है मार्केट, याद रखिएगा। अब डेटा फिर देखते हैं कि क्या आता है कैसा आता है। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।